नमस्कार कक्षा साथी वाले प्रिय छात्रों, आप सभी अपना गणित मैथ्स का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का पूर्णांक 60 अंकों का होने वाला है और इस पेपर में कुल 26 प्रश्न आने वाले हैं। आप सभी को इस पेपर का संपूर्ण हल इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो समस्त कक्षा साथी वाले प्रिय छात्रों, इस पेपर को सिर्फ आईएमपी समझकर पढ़ ले, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा के पेपर में आ सकते हैं। तो इस पेपर का आपका पहला प्रश्न दिया बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक के आपकी परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं, जिनके उत्तर आपको परीक्षा में अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और हाँ, प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में एक एक नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला प्रश्न दिया -3 में कौन सा पूर्णांक जोड़ने पर योगफल 3 ही होगा। तो पहले प्रश्न में आपको सही उत्तर लिखना होगा सी वाला 0। 0 आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। और दूसरे प्रश्न में आप सभी को 2/3 प्लस 1/6 का मान आपको ज्ञात करना होगा। तो दूसरे प्रश्न में आपको सही उत्तर लिखना होगा सी वाला 4। 4 आपको दूसरे प्रश्न का सही उत्तर लिखना है। और तीसरा प्रश्न आपका दिया है आंकड़े 5, 25, 15, 3, 10, 8 का माध्य या औसत होगा। तो आप सभी को क्या करना है, इनका माध्य आपको ज्ञात करना है। तो तीसरे प्रश्न में आपको सही उत्तर लिखना होगा, लिख लीजिएगा, इसमें आपको सही उत्तर लिखना होगा ए वाला 11। 11 आपको इसमें सही उत्तर लिखना है। ओके, अब आप सभी यहां पर चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, दो संपूरक कोणों के मापों का योग कितना होगा। तो आप सभी को दो संपूरक कोणों के मापों का योग बताना है। तो चौथे प्रश्न में आप सभी को लिखना होगा सी वाला 360 डिग्री। 360 डिग्री आपको चौथे प्रश्न का सही उत्तर लिखना है। और पांचवा प्रश्न आपका दिया है कौन सी परिमेय संख्या उचित भिन्न नहीं है। तो इसमें आपको सही उत्तर लिखना होगा ए वाला 5/2। 5/2 आपको पांचवे का सही उत्तर लिखना है। ओके, अब आप सभी रिक्त स्थान देख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक के आपकी परीक्षा में रिक्त स्थान पूछे जाने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में एक एक नंबर के आने वाले हैं। तो आपका छठा प्रश्न दिया जिसमें 1/4 का भाग कौन सा है। तो भाई साहब आपको क्या करना, दोनों को गुना करना होगा। ठीक है, गुना करने 4 का 4 में गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना होगा 1/16, मतलब 1/16 आपको छठे प्रश्न का सही उत्तर लिखना है। और सातवां प्रश्न आपका दिया है आंकड़ों के सबसे बड़े और सबसे छोटे फ्रैक्शन का अंतर क्या कहलाता है। तो सातवें प्रश्न में आपको लिखना होगा परिसर। परिसर आपको सातवें का सही उत्तर लिखना है। और आठवां प्रश्न आपका दिया है 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। तो भाई साहब इसमें आपको लिखना होगा 30 डिग्री। 30 डिग्री आपको इसका सही उत्तर लिखना है। ठीक है, अब आप सभी यहाँ पर 9वां प्रश्न देख लीजिएगा, एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप समान हो, तो यह त्रिभुज कैसा कहलाता है। तो 9वें प्रश्न में आपको लिखना होगा समबाहु। समबाहु त्रिभुज कहलाता है, यह आपको लिख देना है। और 10वां प्रश्न आपका दिया है परिमेय संख्या P/Q में Q का मान नहीं हो सकता। तो Q का मान क्या नहीं हो सकता, यह आपको बताना होगा। तो 10वें में आपको लिखना होगा शून्य। शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, अब आप सभी अति लघुत्तरीय प्रश्न यहां से देख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक के आपकी परीक्षा में अति लघुत्तरीय प्रश्न आने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में 2-2 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो भाई साहब आपका 11वां प्रश्न यहां पर दिया है ऐसे दो पूर्णांक लिखिए जो -8 से बड़े हो लेकिन 12 से छोटे हैं। ऐसे आपको दो पूर्णांक ज्ञात करके लिखना है। तो इसका उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। और 12वां प्रश्न आपका दिया है निम्नलिखित कथन से समीकरण बनाइए। तो आप सभी को क्या करना है, इस कथन से एक समीकरण बना के लिखना है। ठीक है,
और 13वें प्रश्न में आपको बताना होगा 9 की संख्या का 25% है, ये आपको बता के लिखना है। तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे। और 14वें प्रश्न में आप सभी को -2/13 प्लस 1/7 का मान आपको ज्ञात करके लिखना होगा। -2/13 प्लस 1/7 का आपको मान बता के लिखना है। ठीक है, सिंपल बात। और 15वें प्रश्न में आप सभी को 10 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि आपको ज्ञात करके लिखना होगा। और 16वें प्रश्न में आप सभी को यदि m बराबर 2 हो तो व्यंजक m-2 का मान आप सभी को ज्ञात करके लिखना है। तो वह सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्या करना होगा, m का मान इस व्यंजक में आपको रखना है। तो 2 - 2 = 0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अब आप सभी लघु उत्तरी प्रश्न यहां से देख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 22 तक के आपकी परीक्षा में लघु उत्तरी प्रश्न आने वाले हैं। और प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा में 3-3 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। और भाई साहब आपको सभी के उत्तर बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। ठीक है, अब आप सभी यहां पर 17वां प्रश्न देख लीजिएगा। 25 बच्चों की कक्षा में 8% बच्चे वर्षों में भीगना पसंद करते हैं। वर्षा में भीगने वाले बच्चों की संख्या आप सभी को ज्ञात करके लिखना होगा। और 18वें प्रश्न में आप सभी को इस समीकरण को हल करके लिखना है। ठीक है, और 19वें प्रश्न में आप सभी को यदि एक कोण दूसरे कोण का दुगना है तो और ये दोनों पूरक है तो दोनों कोण की माप आपको ज्ञात करके लिखना होगा। और 20वें प्रश्न में आप सभी को -3 और 2 के बीच में 3 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करके लिखना होगा। और 21वें प्रश्न में आप सभी को यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 75 वर्ग सेंटीमीटर है और आधार 25 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई आपको ज्ञात करके लिखना होगा। और 22वें प्रश्न में आप सभी को किसी आयत की लंबाई 2x + y सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 × 3x सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल आप सभी को ज्ञात करके लिखना है। अब आप सभी दीर्घ उत्तरी प्रश्न यहां से देख लीजिएगा। 23वां प्रश्न आपका दिया है, यदि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था तथा या प्रति घंटे 2 सेल्सियस की दर से कम होता है तो दोपहर को 3 बजे तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होगा, यह आपको ज्ञात करके लिखना है। 24वें प्रश्न में आप सभी को 4 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। इन आंकड़ों को एक दंड आरेख द्वारा निरूपित करके आप सभी को लिखना है। ठीक है, और 25वां प्रश्न आपका दिया है जिसमें एक पेड़ भूमि से 5 मीटर ऊंचा या ऊंचाई पर टूट जाता है और उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है तो पेड़ की आपको पूरी ऊंचाई ज्ञात करके लिखना है परीक्षा में। और 26वां प्रश्न आपका दिया है, एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई है। जनसंख्या घटने का प्रतिशत आप सभी को ज्ञात करके लिखना है। अब मैं आप सभी को इस पेपर का आप सभी को फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। तो यहां पर फुल सॉल्यूशन आप सभी देख लीजिएगा। तो ये आपका 11वें प्रश्न का आंसर यहां से हो जाएगा। ठीक है, 11वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 12वें प्रश्न का आंसर यहां से मिल जाएगा आपको। ठीक है, 12वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को वन सेकेंड 12वें का आंसर आपको यहां से मिल जाएगा। ठीक है, 12वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 13वें प्रश्न का आंसर यहां से मिल जाएगा आपको पूरा का पूरा। 13वें के बाद आप सभी को 14वें प्रश्न का आंसर यहां से मिल जाएगा पूरा का पूरा। 14वें के बाद आप सभी यहां से 15वें प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा। 15वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को वन सेकेंड ये आपको मिल जाएगा 16वें प्रश्न का आंसर। ठीक है, 16वें के बाद आप सभी यहां से देख लीजिएगा 17वें प्रश्न का आंसर। 17वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 18वें प्रश्न का आंसर। 18वें के बाद भाई साहब आप सभी यहां से 19वें प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा। 19वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 20वें प्रश्न का आंसर यहां से मिल जाएगा। 20वें के बाद आप सभी यहां से 21वें प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा। 21वें के बाद आप सभी को यहां पर 22वें प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। 22वें के बाद आप सभी यहां से 25वें प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा। और हम आपको
26वें प्रश्न का आंसर भी बता देते हैं, ठीक है। ये आपका 26वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा और आप सभी को कम से कम कौन से 23वां और 24वें प्रश्न का आंसर अपनी किताब से देखकर सोल्व कर लेना है, ठीक है। या फिर हम अगली वीडियो में 23वां एंड 24वें प्रश्न का आंसर बता देंगे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।